नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सुप्रीम कोर्ट में यूपी पुलिस ने हलफनामा देकर कहा है कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से रेप नहीं हुई है। एक बात। दूसरी बात, यूपी पुलिस का कहना है कि परिवार वाले को एक पत्रकार जो है वो फ़ोन पर बलगरा रहे थे। तीसरी खबर ये है, यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सोशल मीडिया पर योगी जी को बदनाम किया जा रहा है और फेक जो है वो तस्वीरें चलाई जा रहा है। दरअसल एक तस्वीर चल रही थी जो कि फेक थी। ये बात सही है कि वो फेक थी कि योगी जी ने कहा है कि राजपूतों के खून में उबाल होता है, ऐसी घटनाएं हो जाती है। दरअसल ये फेक था, ये सही है। जो जिसने ये इसको शुरुआत की उस पर केस भी दर्ज है। लेकिन सोचिए कि सोशल मीडिया पर अगर इस तरह की बातों का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट लेने लगे और फेक चीज़ों पर, तो सबसे ज़्यादा आरएसएस के लोग जेल में जाएंगे, सबसे ज़्यादा मनुवादी लोग जेल में जाएंगे जो सरेआम गाली गलौज करते हैं। सारिका चौधरी दिल्ली वुमेन कमीशन की मेंबर हैं, शेड्यूल कास्ट की महिला हैं। उन्होंने हाथरस गैंग रेप पर एक पोस्ट डाला। इतनी गालियां दी जाती है महिलाओं तक को, मेरी तो छोड़ दीजिए। नेशनल दस्तक के फेसबुक, आप यूट्यूब पर आएंगे तो जो भी इक्का दुक्का सवर्ण समाज के लोग होते हैं वो ऐसी ऐसी गाली देते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे यूट्यूब पर बहुजन समाज के ही लोग आते हैं जिनके लिए मैं वो वीडियो बनाता हूँ। किस किस तरह के ट्विटर पर ट्वीट करते हैं लोग, किस किस तरह सोशल मीडिया पर गाली गलौज देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, यूपी पुलिस ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि किस तरह से सवर्ण परिषद का गुंडा। इस वीडियो को देख लीजिए, सुन लीजिए। दशहरा आने वाला, इसे भी फूंक देंगे रावण की तरह। और चेतावनी है बेटा, या तो भाई भाई मिलके काम कर ले, नहीं तो चेतावनी है राष्ट्रीय सवर्ण परिषद की। एक एक कार्यकर्ता सवर्ण भाई, पैसे हमारे लिए दलित सवर्ण कोई अलग नहीं, हम सब एक हैं। पर लेकिन अगर तेरे ऐसा व्यक्ति ऐसे कुरुचित काम करेगा तो हम तेरे को फूकने की देरी नहीं करेंगे। ये लड़की भी हम बहन है, इसको न्याय मिलना चाहिए। पता तो चलेगा संदीप किस तरह से ये सरेआम धमकी दी जा रहा है, किस तरह से आजाद पर, संजय सिंह आजाद जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन पर स्याही फेंकी गई। भाई के दलालों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। ये भाई के दलालों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। ये भाई के दलालों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। ये भाई के दलालों वापस। ये पुलिस ये करा रही है यार, देखो इनको। किस तरह से 500 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हुआ है और किस तरह से जिसने स्याही फेंकी थी उसकी तस्वीरें किन किन अधिकारियों के साथ खबर में छपती रहती है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर कैसे चल रहा है। आज भी एक 6 साल की बच्ची का जिसके साथ बलात्कार हुआ था, उनकी मौत हो गई। एक और शव मिला है यूपी में, और 30 से ज़्यादा जिलों में, पूरा पूर्वांचल में बिजली ठप है। इसी को लेकर लोग लिख रहे हैं कि जो पूर्वांचल के बिजली कर्मचारी आज ताकत दिखा रहे हैं, अगर इसी तरह की ताकत इस देश के रेलवे, एयर इंडिया, LIC, सेल, गेल, वेल, ये तमाम जो PSU कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, इनके कर्मचारियों ने दिखाई होती तो भारत का निजीकरण नहीं होता। लेकिन टनल में जाएंगे, अकेले जाएंगे, वेबिंग हो जाएगी, मीडिया पे पूरी मोनोपोली है। सोचते हैं कि भैया मीडिया दिखाएगा मुझे टनल में, तो उनको सिर्फ अपनी इमेज से ऑब्सेशन है। जो भारत में हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं। मेरी फीलिंग है कि शायद नरेंद्र मोदी ये जो 3 कानून है इनको समझ। नाले पे दहला राहुल गांधी ने मारना शुरू किया। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने अब नेशनल दस्तक देखना शुरू कर दिया है, राहुल गांधी ने लोगों का ट्वीट पढ़ना शुरू कर दिया है, और राहुल गांधी ने तमाम उन लोगों का फेसबुक पेज पढ़ना शुरू कर दिया है जो बहुजन समाज के लोग लिख रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग लिख रहे हैं, और जो रेशनल लोग लिख रहे हैं। और राहुल गांधी ने आज वही सारे सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे प्रेस, मीडिया, फ्री मीडिया, ईमानदार मीडिया दे दीजिए, और जितने इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो CBI हो, ED हो, CAG हो, चाहे वो NCB हो, इन सबको अगर स्वतंत्रता से काम करने दिया जाए तो ये सरकार 2 दिन नहीं रहेगी, चली जाएगी। यही राहुल गांधी नहीं रुकते। उन्होंने कहा नहीं, मगर ये सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने 8,000 करोड़ रुपए के लिए 2 हवाई जहाज क्यों खींचे। $1 बिलियन, 8,000 करोड़, उसमें कुशन छोड़िए, उसमें तो पलंग है पूरा। ये नहीं कहते कि भैया हमारा जो प्रधानमंत्री है उसने 8,000 करोड़ रुपए का जहाज खरीदा। क्यों? क्योंकि उसके मित्र ट्रंप के पास जहाज है 8,000 करोड़ का, तो उसे भी चाहिए। कि क्या इस देश के किसी पत्रकार ने, किसी अखबार ने, किसी चैनल ने सवाल पूछा
कि 8,400 करोड़ का जहाज कहां से आया है। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि कौन ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो टनल में हाथ बाय बाय करता है जबकि वहां जनता नहीं है। कौन ऐसा प्रधानमंत्री होगा कि जो रात के अंधेरे में गाड़ी में सारे बैठे लोगों का चेहरा ब्लैक है और प्रधानमंत्री के मुंह पर टॉर्च लाइट आ रहा है। तो आत्ममुग्धता की हद है। मैं इसलिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया के जो लगातार सवाल हैं वो सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे चिंताजनक है हाथरस गैंग रेप को लेकर कुछ सवर्ण समाज के लोगों ने याचिका डाली थी कि सीबीआई से जांच कराई जाए। दरअसल सीबीआई जांच, लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि 28 साल में सीबीआई की जांच का नतीजा है कि बाबरी मस्जिद आतंकवादियों ने गिराया। आप कल्पना करेंगे, ये है सीबीआई का फैसला। जिस सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट तोता कह चुका है, जिस सीबीआई के हेड श्रीवास्तव को अस्थाना ने बाहर कर दिया था, मारपीट हुई थी। मतलब क्या बात करेंगे। तो राहुल आज हमलावर हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। बहुजन समाज पूछ रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। और आप कल्पना कीजिए कि इस देश में अगर हाथरस की बेटी दलित समाज की बेटी नहीं होती तो आज पूरा देश सड़क पर होता। निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ था, पूरा देश सड़क पर था। जब भी इस देश में कोई गैंगरेप हो, कोई अमानवीय होता है, जब भ्रष्टाचार होता है, लेकिन इस देश में, इस देश की विडंबना है कि SC ST OBC या माइनॉरिटी के साथ जब भी रेप होता है, मुसलमान की बच्ची के साथ कुछ हुआ, मुसलमान अकेले लड़ता है, डर से वो भी नहीं जाता है। उसको लगता है प्रधानमंत्री, जिस देश का प्रधानमंत्री संसद में कहता हो कि जो साइलेंट थे वो वायलेंट हो रहे हैं। मुसलमानों के लिए था जब वो CNRC के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, घरों से निकले थे क्योंकि उनकी गर्दन फंस गई थी। जिस देश का प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा बोलता हो एक समाज के प्रति, जिस देश में मुसलमान के पर अत्याचार हो, मुसलमान खड़ा होगा सिर्फ। जिस देश में शेड्यूल कास्ट पर खड़ा अत्याचार हो, उसमें शेड्यूल कास्ट के जिस जाति पर अत्याचार होगा वही खड़ा होगा। जिस देश में पिछड़े समाज पर अत्याचार हो तो सिर्फ वही खड़ा होगा। जिस देश में माइनॉरिटी पर अत्याचार हो, सिखों पर अत्याचार हो तो वही खड़ा होता है। हम लोग बारी बारी से मारे जाएंगे क्योंकि हमने, शोषित समाज ने एकजुटता नहीं अपनाई। अब भी वक्त है, अपने आप को बचा लीजिए इससे पहले कि आप सदा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। चल तो यही रहा है, बारी बारी से कभी सिख दंगा, कभी गोधरा दंगा, कभी हिंदू मुस्लिम, और दलित के साथ तो रोज़ होता है, शेड्यूल कास्ट के साथ रोज़ होता है जो मूल निवासी हैं। मेरे बहुत सारे बामसेफ के दर्शक हैं जो मुझसे बहुत गुस्सा होते हैं, जो मूल निवासी हैं इस देश के, जो हम जो इंडिजीनियस लोग हैं, जो इसी देश में पैदा हुए, इसी देश में पले बढ़े, जो हमारे पुरखे इसी देश में रहे, जो सम्राट अशोक, शिवाजी महाराज के संतान हैं, जो साहू जी महाराज के संतान हैं, हम वंशज हैं उनके, जो मौर्यों के वंशज हैं। सोचिए कि उनके साथ आज क्या व्यवहार हो रहा है। और ये सब हो रहा है एक जाति के नाम पर। और जाति कहाँ से आई है, किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूपी पुलिस ने जो हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में, देखना है उस पर क्या फैसला आता है। लेकिन ये बात तो साफ है कि जाति जो है वो जाति नहीं है, और किसी कीमत पर जो हाथरस के आरोपी हैं उनको बचाया जा रहा है। सवाल उठता है कि गैंग रेप नहीं हुआ तो वो बच्ची मरी कैसे, उसकी जीभ किसने काटा, उसकी हड्डियाँ कैसे टूटी। और अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर बता रहे हैं कि उनका वेजाइना इन्फेक्शन है, वेजाइना में उनको चोट लगी है, ये सब कहाँ से आया। आनल में उनके चोट लगी थी, उनको इंजर्ड था, आनल इंजर्ड था, वेजाइना इंजर्ड था, ये सब कैसे हुआ। पहले तो 7 दिन तक FIR में रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई गई। अब पुलिस कह रही है कि उसने पहले कुछ कहा, बाद में। क्या इस देश के लोगों को पुलिस पर बयान है? क्या पुलिस की बयान ही खबर होता है? तो फिर आप पत्रकार नहीं है, आप डूब के मर जाइए। इस देश में जिसकी सरकार होती है उसके इशारे पर पुलिस काम करती है। कितने % मामले में पुलिस ईमानदारी से काम करती है? मेरी पूरी भारत के पुलिसिंग व्यवस्था के बारे में मेरी साफ राय है कि वो अमीरों को बचाती है, गरीबों को फंसाती है। वो जातिवाद देखकर फैसला करते हैं। इस देश के थाना पुलिस देख लीजिए आपको ये बात समझना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, पत्रकारिता का मतलब होता है मुद्दों के तह तक जाना, सवाल जवाब करना, रिपोर्ट करना। अगर पुलिस का बयान ही खबर होने लगे, पुलिस का तो बयान जो है वो कोर्ट में सबूत के तौर पे भी नहीं माना जाता है। 164 का बयान वैल्यूएबल माना जाता है। पुलिस जो पूछताछ करती है, जो टॉर्चर करते हैं, उसको बयान तक नहीं माना जाता है कोर्ट में। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से है। यूपी में
पुलिस वाले ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे लगता है योगी जी हमेशा के लिए रहेंगे। प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी पुलिस की शिकायत पर, मतलब कुछ भी चल रहा है इस देश में और हम सब चुप हैं। सोचिए 30 जिलों में बिजली कट है, कहीं से कोई खबर नहीं आ रही है। राहुल गांधी ने आज कहा है कि इस देश की जो हालत है उसके लिए कहीं ना कहीं मीडिया जिम्मेदार है, क्योंकि उसने अपना काम छोड़ दिया है। और क्या कहा जाए आपसे, ये वो तमाम बड़ी बातें थी जिसको आपको समझना चाहिए, सुनना चाहिए। और रोज़ नए नए खबर प्लांट होते हैं। जिस राज्य में कानून व्यवस्था की इतनी बुरी हालत है, जहाँ जातीय उन्माद चरम पर है, जहाँ जातीय हिंसा चरम पर है, वहाँ कहा जा रहा है कि विदेशी लोग, विदेशी ताकतें इसको इस तरह से कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी के जो वीडियोज हैं 3 आज वो जरूर देखिए। मुझे लगता है कि विपक्ष को सोशल मीडिया पर आना चाहिए, उनको सवाल पूछना चाहिए। एक और बड़ी खबर है कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी, बसपा और उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है आरएलएसपी, उसका गठबंधन हुआ है। ये गठबंधन आरजेडी के लिए ज़्यादा मुश्किल पैदा करेगा, क्योंकि इसमें ताकत है, इंटेंसिटी है। अगर इस गठबंधन को अभी 7 तारीख और 8 तारीख 2 दिन का वक्त है, अगर आरजेडी अपने खेमे में करने में कामयाब होती है, इनको जितना सीट इन्होंने कांग्रेस को दिया है, कांग्रेस के पास 1% भी वोट नहीं है बिहार में। अगर इस गठबंधन को आरजेडी अपने तरफ 100 सीट भी मिला के दे दे या 50 सीट भी दे दे, तो वो विनिंग कम्बिनेशन होगा। नहीं तो ऐसे में उनकी हार तय हो जाएगी, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत मारक है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के पास बहुत वोट की ताकत है। मुझे लगता है तेजस्वी यादव को इस पर सोचना चाहिए। कल क्या अपडेट है इस पर बात करते रहेंगे। देखते रहिए सोशल मीडिया नेशनल दस्तक, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।